माता पिता की सेवा तथा श्राद्ध का महात्म्य। नरोत्तम ब्राह्मण ने कहा, हे नाथ, मुझको मूक आदकों के ज्ञान का विस्मय है। उन लोगों को कैसे ऐसा ज्ञान मिला कि अन्य देश में स्थित मेरे वृतांत वे लोग कैसे जानते हैं। उस मूक चांडाल के गृह के भीतर आकाश में अतिशोभित एक ब्राह्मण स्थित था। ऐसे ही पतिव्रता के गृह में वैसा ही एक ब्राह्मण था। वह तुलाधार की तुला की शिखा पर भी एक वैसा ही ब्राह्मण था। ऐसे ही सज्जना द्रोह के मंदिर में वह तुम वैष्णव के मंदिर में स्थित हो। हे प्रभु, अनुग्रह करके मुझे बताओ कि इन सबको ऐसा ज्ञान कैसे हुआ, वह कौन थी। यह सुनकर श्री भगवान बोले कि मूक नाम चांडाल सदा अपने पिता माता का भक्त है। वह शुभा नाम वे जानू पतिव्रता ही है। तुलाधार सत्यवादी है। वह सब जनों में संभाव रखता है। सज्जना द्रोह ने लोभ व काम को जीत लिया है। वह वैष्णव हमारा भक्त है। सो इन सबों के गुणों से प्रसन्न होकर उनके स्थानों में सदा आनंद से स्थित रहती है। हे दुष्टोत्तम, अकेले हमें नहीं रहते, सरस्वती व लक्ष्मी के साथ सदा निवास करती ही। ब्राह्मण बोला कि ब्रह्म हत्या आदि महापातकों के संसर्ग से व अवगम्य गमन आदि अति पापों से व गुप्त पातकों से पृथ्वी तल पर चांडाल उत्पन्न होता है। धर्मज्ञ लोग स्मृति शास्त्रों में सदा ऐसा कहते हैं। पुराण वेद व शास्त्रों में भी ऐसा ही कहा है। फिर तुम चांडाल के गृह में कैसे स्थित रहती हो। श्री भगवान बोले कि तीनों लोकों में सब कल्याणों से श्रेष्ठ सदाचार व्रत है। इससे अपने व्रत में स्थित मूक चांडाल को भी ब्राह्मण कहते हैं। सब लोकों में पुण्य कर्म करने वाला मूक के तुल्य अन्य कोई नहीं है, क्योंकि माता पिता की भक्ति में तत्पर होकर उसने तीनों लोग जीत लिए। उसने जो अपने पिता माता की भक्ति की है, उससे सब देवगणों सहित हम संतुष्ट हैं। वह इसी से ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके गृह में भीतर वह आकाश में हम स्थित रहते हैं। ऐसे ही पतिव्रता के पातिव्रत से संतुष्ट होकर उसके गृह में विप्र रूपधारी हम रहते हैं। वह तुलाधार के गृह में उसकी सत्यता से प्रसन्न होकर रहते हैं। ऐसे ही अधरोहक व वैष्णव के गृह में भी उनके व्रत से प्रसन्न होकर रहते हैं। हे धर्मज्ञ, इन सबों के स्थानों में हम सदा निवास करते हैं। मुहूर्त भर को भी नहीं छोड़ते। जो हमको नित्य देखते हैं वे कोई भी पापकारी जन नहीं है। बड़े पुण्य से तुमने हमको हमारे अनुग्रह से देखा व उस चांडाल को देखा। माता पिता की भक्ति करने के कारण चांडाल देवता हो गया है। इससे उसके साथ हम प्रीत से उसके मंदिर में टिके रहते हैं। हे दुष्नंदन, वह फिर हमारी कथा का आलाप किया करता है। इसी से भूत भावन हम उसी स्थान पर व उनके मन में नित्य बैठे रहते हैं। इसी से वह भी तुम्हारे व्रत जानता है। वह पतिव्रता आदि भी जानते हैं। उनके व्रतों को हम कहते हैं। तुम क्रम से सुनो, जिसको सुनकर मनुष्य जन्म बंधन से छूट जाता है। पिता माता से पर तीर्थ देवताओं में भी नहीं है। इससे जिसने पिता की पूजा की वही पुरुषोत्तम है। माता पिता के देवता व गुरु की आज्ञा समान फल देती है। माता पिता की सेवा करने से स्वर्ग व राज्य मिलता है। उनकी बाधा करने से रौरव नामक नरक को जाता है। वह हमारे हृदय में टिका रहता है, वह हम उसके हृदय में रहते हैं। हम दोनों में अंतर नहीं है। इस लोक व परलोक में वह हमारे समान है। हमारे आगे हमारे पूर्व में अपने बांधवों सहित अक्षय भोग भोगता है। वह अंत में हम में लीन हो जाता है। इसी से ये मूक चांडाल तीनों लोकों की वार्ता जानता है। हे नरशार्दूल, इस विषय में तुमको विस्मय कैसे हुआ। नरोत्तम ब्राह्मण बोला कि हे जगदीश, मोह से या ज्ञान से जिसने
माता पिता की पूजा ना की हो, अथवा की हो तो जानकर, हे जगदीश, सत सत क्या करे जो शुद्ध हो। श्री भगवान बोले कि एक दिन, एक मास, एक पक्ष, आधा पक्ष या वर्ष भर जिसने अपनी पिता माता की भक्ति की, वह हमारे स्थान को चला जाता है। वह माता पिता का कोप अपने ऊपर करा के अवश्य नरक को जाता है। वह जिसने माता पिता की पूजा पहले निरंतर की हो, वह ना की हो, वह भी वृषोत्सर्ग करने पर पिता माता की भक्ति का फल पाता है। वह श्राद्ध में अन्न, वस्त्र, गोरस, मांस सहित व मांस रहित अन्नपान तथा गोदुग्ध, गोघृत, गोदधि आदि कोई श्राद्ध में अपनी जात वालों को खिलाता है। सब लक्ष्य गुणा अधिक होता है। जो बुद्धिमान पुत्र अपना सब धन लगाकर पिता माता का श्राद्ध कर डालता है, वह जाति स्मृत को प्राप्त होता है। वह पिता माता की भक्ति का फल पाता है। श्राद्ध से अधिक महायज्ञ तीनों लोकों में कोई नहीं है, क्योंकि जो कुछ श्राद्ध में दिया जाता है सब अक्षय हो जाता है। श्राद्ध में औरों को खिलाने से 10,000 गुना अधिक फल होता है। वह जाति वालों को खिलाने से लाख गुना अधिक फल मिलता है। श्राद्ध में पिंडदान करने से कोटि गुना अधिक पुण्य होता है। वह ब्राह्मण को खिलाने से अनंत पुण्य होता है। गंगा के जल से, वह गंगा के तीर पर, गया में, वह प्रयाग में, वह पुष्कर में, वाराणसी में, सिद्ध कुंड में, वह गंगा सागर संगम में, इन स्थानों में जो अन्न से पिंडदान करता है उसकी मुक्ति होती है, इसमें संशय नहीं है। वह उसके पितर अक्षय स्वर्गवास व जन्म का उत्तम फल पाते हैं। वह विशेष करके जो गंगा में जाकर तिल सहित जलदान करता है, वह मुक्ति मार्ग को प्राप्त होता है। वह पिंडदान करने से क्या कहना, उससे तो पाता ही है। नदी के तीर पर अन्यत्र से सहस्त्र गुणा अधिक फल मिलता है। वह नद के तीर पर 10 सहस्त्र गुणा, वह सामान्य फल के संसर्ग से श्राद्ध में 100 गुणा अधिक फल होता है। अमावस्या को, वह युगादि तिथियों में, चंद्रमा व सूर्य के ग्रहण में जो पाणव श्राद्ध करता है, वह अक्षय फल पाता है। वह उसके सब पितर 10 सहस्त्र वर्ष तक संतुष्ट बने रहते हैं। वह पुत्र को प्रिय आशीर्वाद और अनंत भाग्य देते हैं। इससे सब किसी पर्व में पुत्रों को आनंद से पाणव श्राद्ध करना चाहिए, क्योंकि माता पिता के इस यज्ञ को करके पुत्र जन्म बंधन से छूट जाता है। प्रतिदिन जो श्राद्ध किया जाता है उसको नित्य श्राद्ध कहते हैं। इससे जो श्रद्धा से नित्य श्राद्ध करता है वह मनुष्य मोक्ष पाता है। ऐसे ही अपर पक्ष में विधान से काम्य श्राद्ध किया जाता है। सो काम्य श्राद्ध करके अपने मन का वांछित फल करने वाला पाता है। आषाढ़ी पूर्णमासा के पीछे जो 5वां पक्ष होता है उसमें श्राद्ध करे, चाहे कन्या के सूर्य हो अथवा ना हो। वह कन्या के सूर्य होने पर जो प्रथम के 16 दिन होते हैं वे शेष दक्षिणा देकर समाप्त किए हुए यज्ञों के समान होते हैं। बस महापुण्य काम्य श्राद्ध करने का कन्या के सूर्य ही में मुख्य काल होता है। यदि कन्या के सूर्य में श्राद्ध किसी कारण से ना कर सकी तो तुला के सूर्य में कृष्ण पक्ष के 16 दिन में करी, क्योंकि जब कन्या तुला दोनों राशियों के सूर्यों में कृष्ण पक्ष के 16 दिनों में श्राद्ध ना हो तो वृश्चिक के सूर्य लग जाते हैं, तो पितर निराश होकर चले जाते हैं। वह बार बार श्राप देकर फिर अपने स्थान को चले जाते हैं। पिता के श्राप से पुत्र का सब कुछ नष्ट हो जाता है। ये इस विषय में स्मृति है। धन, पुत्र, यश, कामना, अभीष्ट आयु, ये सब पितरों के आशीर्वाद से मनुष्य इन सबों को जन्म जन्म में पाते ही। इससे यह समय छोड़ने के योग्य नहीं है। जैसे कैसे बने श्राद्ध करे। विवाह, यज्ञोपवीत आदि मंगल यज्ञ कार्यों में नांदे मुख श्राद्ध करना चाहिए, क्योंकि उसको करने से अक्षय पुण्य मिलती है। वह करने वाले का
गोत्र बढ़ता है। जो इसके विपरीत करता है, नांदी मुख श्राद्ध नहीं करता, वह पुरुष नरक को जाता है, वह उसका कुल क्षय होता है, पृथ्वी पर दीन होकर जीता है। नांदी मुख श्राद्ध करके फिर शंभु के पुत्र गणेश की पूजा करी, फिर षोडश माताओं की पूजा करके पितरों की पूजा करी, फिर पिता पूर्वक नांदी मुख में सब ब्राह्मणों को पूर्वमुख स्थापित करे। इसमें स्वधा के स्थान में नमः का प्रयोग उच्चारण करी। अन्य सब नांदी मुख में पाणवही की कृत्य होती है। चंद्रमा सूर्य के ग्रहण में पिंड व जलदान करने से मनुष्य अक्षय स्वर्ग पाता है, वह पितरों की पुष्टता बढ़ती है। ग्रहणों में जो नर स्नान नहीं करता, वह शक्ति होने पर पिंडदान जलदान नहीं करता, वह चांडालता को प्राप्त होता है। जब चंद्रमा को ग्रहण होता है, तब सब दान भूमि दान के समान होते हैं, वह सब ब्राह्मण व्यास के समान होते हैं, वह सब जल गंगा के समान हो जाते हैं। जब चंद्रमा राहु ग्रस्त होता है, चंद्र ग्रहण में लक्ष गुना पुण्य होती है, वह सूर्य ग्रहण में 10 लक्ष गुना, गंगा जल में पहुंचने से चंद्र ग्रहण में कोटि गुना व सूर्य ग्रहण में 10 कोटि गुना, 100 सहस्त्र गोदान अच्छे प्रकार करने से जो फल होता है, वह फल चंद्र ग्रहण में गंगा स्नान करने से होता है। चंद्र सूर्य ग्रहण में जो गंगा स्नान करता है, वह सब तीर्थों में स्नान कर चुका है, फिर किसलिए पृथ्वी भर में फिरता रहता है। सूर्यवासर को सूर्य ग्रहण व सोमवार को चंद्र ग्रहण चूड़ामणि योग कहलाता है। इसमें स्नान करने से अनंत फल होता है। इन दोनों ग्रहणों के पूर्व व्रत रहकर किसी तीर्थ में जो पुरुष पिंडदान, जलदान व अन्य स्वर्ण, रजत, अन्न आदि दान देता है, वह सत्यलोक में जाकर बसता है। ब्राह्मण बोला कि आपने पिता का महायज्ञ श्राद्ध बताया, अब ये बताइए कि पिता की वृद्धावस्था में पुत्र को क्या करना चाहिए। हे देव, श्रीमान, पुत्र कौन सा कर्म पिता के लिए करे जो जन्म जन्म में परम कल्याण पाए, ये हमसे यत्न से कहिए। श्री भगवान बोले कि पूर्व अवस्था में पिता ही पुत्र कहलाता है, वह उत्तर अवस्था में पुत्र पिता हो जाता है। ये बात पालन के अनुसार है, पूजन के अनुसार नहीं, क्योंकि प्रथम अवस्था में पिता पुत्र का पालन करता है, वह अंत अवस्था में पुत्र पिता का पालन करता है। पुत्र को चाहिए कि वृद्धावस्था में देवता के समान पिता की पूजा करे, वह पुत्र के समान स्नेह करे, वह मन से भी उसके वचन का उल्लंघन कभी ना करे। जो पुत्र अपने बीमार पिता के रोग मिटने की औषध अच्छी तरह करता कराता है, वह अक्षय स्वर्गलोक पाता है, वह देवताओं से भी पूजित होता है। वह मरने पर उद्यत अपने पिता की मृत्यु के लक्षण देखते ही जो पुत्र उसे यजन करता है, वह देवताओं की तुल्यता को प्राप्त होता है। जो पुत्र आसन्न मरण अपने पिता को विधि पूर्वक निरशन व्रत करा के पिता को स्वर्गलोक दिलाता है, उस धीर पुत्र के 6 गुण सुनो। सहस्र अश्वमेध यज्ञ व सैकड़ों वाजपेयी यज्ञों का फल घर में निरशन करने से होता है, वह तीर्थ में कोटि गुना पुण्य होता है। वह जो पुरुषोत्तम जाकर गंगा जी के जल में प्राण छोड़ता है, वह पुरुष फिर माता के स्तन नहीं पीता, मुक्त हो जाता है। वह जो पुरुष अपनी इच्छा से जाकर वाराणसी में प्राण छोड़ता है, वह अभीष्ट फल भोग कर फिर हमारे देह में लीन होता है। जो गति योग युक्त ऊर्ध्वनेता मुनियों की होती है, वह गति 7 ब्रह्मपुत्रों में प्राण छोड़ते हुए पुरुष को मिलती है। विशेष करके 7 ब्रह्मपुत्रों में से शोणभद्र के उत्तर तीर पर आश्रित होकर विधि से जो प्राण त्याग करता है, वह हमारी समता को प्राप्त होता है। वह उसी की उर्वशीकेश नाम पुण्य तीर्थ में जो द्विजोत्तम मृतक होता है, वह फिर उत्पन्न नहीं होता, न दोषों से लिप्त होता है। वह जिसका प्राण त्याग
गृह के भीतर होता है। गृह में जितनी गांठियां छप्पर आदि में होती हैं, उतने जन्मों तक वह प्राणी जब जन्म पाता है बंधन में रहता है। एक एक वर्ष के पीछे एक एक बंधन कम होता जाता है। जैसे जैसे अपने पुत्रों व बंधुओं को देखता है, मृत होता है, बंधन से छूटता नहीं। पर्वत पर, वन में या अन्य किसी निर्जन स्थान में जो पुरुष मृतक होता है, वह नरक को जाता है। जब कभी जन्म होता है तो कीटादि योनि में होता है। मरने के पीछे जिसका दाह दूसरे दिन में नहीं होता, वह 60,000 वर्ष तक कुंभी पाक नरक में रहता है। जो पुरुष अस्पृश्य म्लेच्छादिकों का स्पर्श करते हुए मरता है या उच्छिष्ट स्थान में पतित होकर मरता है, वह बहुत काल तक नरक में रहकर फिर म्लेच्छ जातियों में उत्पन्न होता है। वह वैसे ही फिर बहुत कीट पतंगों की जातियों में उत्पन्न होता है। इससे बहुत काल में पुण्य पाप नहीं जान पड़ता। मृतक ही से लक्षित हो जाता है कि इसने कितना पुण्य पाप किया था। पुण्य करने से, पुण्य के प्रयोगों से मरने पर मनुष्यों की जो गत होती है, वैसे ही उसकी गत होती है। वह जो किसी पुण्य तीर्थ में विष्णु के नामों का स्मरण करते हुए मृतक होता है, वह पाप से पवित्र होकर हमारे पुर को चला जाता है। यहाँ के किए हुए दोषों से लिप्त नहीं होता। मरे हुए पिता का देह लेकर जो बलि पुत्र चलता है, पद पद पर अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। चिता पर पिता के शरीर को विधि पूर्वक स्थापित करके जो पुत्र मंत्र पढ़कर मुख में अग्नि लगाता है, वह दिव्य लोक को जाता है। वह उसका पिता भी दिव्य लोक को जाता है। जब दाह कर चुके तो चाहिए कि अस्थि संचयन करे। वह दशा के भीतर ही गीले वस्त्र त्याग करे। उसके संग कुछ लोहा धर के वस्त्र में बांधकर अग्नि में या जल में फेंक दे। फिर 11वें दिन पंडित को चाहिए कि एकादशा श्राद्ध करे। वह प्रेत का शरीर पुष्ट होने के लिए एक ब्राह्मण को भोजन दे। वह फिर विधि पूर्वक उसको दान दे, जैसे कि वस्त्र, पीठ, पादुका, सब सामग्री समेत शैया, धन, हाथी, घोड़ा, कृष्ण धेनु, ये सब पापों के छूटने के लिए दे। आद्य श्राद्ध चौथे दिन व त्रिपाक्षिक उन षणमासिक, उन वार्षिक व 12 मासों के नाम से 12, बस इन्हीं को षोडश श्राद्ध कहते हैं। जिस पुरुष के लिए कर्ता की शक्ति व श्रद्धा के अनुसार ये षोडश श्राद्ध नहीं होती, उसका प्रेतत्व स्थिर ही रहता है। चाहे उसके लिए फिर अन्य सैकड़ों श्राद्ध करे जाएं। वर्ष पर्यंत अन्न मास जल युक्त एक नित्य घट दिया करे। नित्य नित्य ना हो सके तो पक्षवार के पीछे या मास भर के पीछे इकट्ठे दे दिया करे। वह सपिंडीकरण श्राद्ध पंडित को चाहिए कि वर्ष भर के पीछे पांडव श्राद्ध के विधान से कराई। पिता का अशौच वर्ष भर रहता है, वो माता का 6 मास तक, स्त्री का 3 मास तक, भाई व पुत्र का 1.5 मास तक, वह अन्य सपिंडों का अशौच तब तक रहता है जब तक कि मृतक गृह में रहता है। वही था जो पुत्र के लिए निषिद्ध है। सुनो, हम कहते हैं ब्रह्मचारी व सदाचारी रहे। वह स्त्री के संग जब तक अशौच रहे भोग न करे। अशौच जैसे कि श्लोक में लिखा है, दोपहर के यानी पहले के 9 पीछे के 9 दंड छोड़कर मध्याह्न के 2 दंड कुतप कहलाते हैं। इस काल में जो पितरों को दिया जाता है वह अक्षय हो जाता है। श्राद्ध में दोहित्र, कुतप व तिल, ये 3 बहुत पवित्र होते हैं। सत्य, अक्रोध, अशीघ्रता, इन तीनों की श्राद्ध में प्रशंसा होती है। सायंकाल की संध्या, परान्न भोजन, दोबारा भोजन, मैथुन, दान देना, दान लेना, श्राद्ध करने के पीछे इनको उस दिन ना करें। वह सैकड़ों कर्तव्य कर्म भर के भी पंडित को चाहिए कि श्राद्ध करे, क्योंकि वह सब अकर्तव्य श्राद्ध करने पर कर्तव्यता को प्राप्त हो जाता है। यह ब्रह्मा जी ने अपने आप कहा है।